अच्छा, 7 चैप्टर जो है ना उसकी वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो तैयार हैं, वो मैं अपलोड कर दूंगी आज या कल तक। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 ओके नैंड मैम। और नॉर गेट ओके से मैम। रिलेटेड है। ठीक है, तो इसके अलावा ये जो 9 चैप्टर है ना, ये बहुत ही आसान इसमें चीज़ें हैं, और ये हर एक नया जो इसके अंदर आर्टिकल है ना इस चैप्टर के अंदर, वो आप समझ लें कि एक लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी मल्टीप्लेक्सर्स पर क्वेश्चन आ सकता है आपको, फिर कोडर्स और इनकोडर्स पर, डिकोडर्स पर। ठीक है, यस। अच्छा, तो इसी तरह से जो है ना ये प्रोग्रामेबल एरेज हैं, पीएलडीज हैं। ठीक है, इस पर जो है वो आ सकता है। तो ये मैं आपको जो है ना यहाँ बनाना भी सिखा दूंगी, बता दूंगी कि किस तरह से क्वेश्चन आएगा और आपने उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, जी मैम। सबसे ओके पहले हम मैम। मल्टीप्लेक्सर को लेते हैं। अच्छा, मल्टीप्लेक्सर जो है वो क्या काम करता है? मल्टीप्लेक्सर जो है ना ये इनपुट्स को सिलेक्ट करने के लिए होता है। ठीक है, इनपुट जैसे कि ये देखें, ये एक मक्स है, ये है 2 to 1 मक्स। सबको स्क्रीन नजर आ रही है? जी यस मैम। मैम। ठीक है, जी मैम। 1 मक्स का मतलब है, 2 का मतलब इनपुट्स, नंबर ऑफ इनपुट्स 2 हैं, और 1 का क्या मतलब है कि 1 इसकी आउटपुट है। ठीक है, जैसे कि नजर आ रहा है, जेड एक लाइन है, आई की 2 लाइन है, I0 I1, 2 इनपुट्स है और एक आउटपुट है। ठीक है, तो और इसमें क्या होता है कि जो हम इनपुट देते हैं वही आउटपुट पर रिफ्लेक्ट होती है, यानी कि या तो I1 होगी, जेड की वैल्यू या तो I1 होगी, या जेड की वैल्यू जो है वो I0 होगी। ठीक है, जी मैम। यस मैम। जेड की वैल्यू क्या हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं? या I0 होगी या I1 होगी, ये डिपेंड करता है हमारी इस सिलेक्शन लाइन पर, ए पर। ठीक है, ये देखें, ये एक लाइन है जो कि सिलेक्ट करेगी, या I0 को सिलेक्ट कर लेगी या ये I1 को सिलेक्ट कर लेगी। ठीक है, जी मैम। अगर जी ए की वैल्यू 0 होगी तो ये I0 रिफ्लेक्ट होगा जेड की वैल्यू में, अगर ए की वैल्यू 1 होगी तो I1 रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, जी। अच्छा, अब जो है ये देखिए, ये इसने लिखा हुआ है, अगर ए की वैल्यू 0 है, ए क्या है? सिलेक्शन लाइन। ए क्या है? सिलेक्शन लाइन। सिलेक्शन लाइन ए की अगर ए जो है वो सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन की क्या वैल्यूज हो सकती हैं? या तो वो 0 हो सकती है या वो 1 हो सकती है। अगर वो 0 है तो जेड की वैल्यू क्या होगी? I0, और अगर वो 1 है ए सिलेक्शन लाइन, तो हमारे पास जेड की वैल्यू क्या होगी? I1। I1। अच्छा, अब इसका जो फॉर्मूला है वो हमने जो है ये लिखा हुआ है, z इज इक्वल टू a डैश I0 प्लस a I1। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है ये ज्यादा बड़ा होता जाएगा जैसे जैसे हमारी नंबर ऑफ इनपुट्स बढ़ती जाएंगी। जब नंबर ऑफ इनपुट्स बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली हमारी जो सिलेक्शन लाइंस हैं वो भी बढ़ेंगी। ऐसा ही है ना? ठीक है, जैसे अगर नंबर ऑफ इनपुट जो है हमारे पास 2 हैं, ठीक है, तो हमें सिर्फ एक लाइन की जरूरत है। ठीक है, सिलेक्शन लाइन। अगर हमारे यस पास मैम। नंबर ऑफ इनपुट 4 है तो हमें कितनी लाइंस की जरूरत है? सिलेक्शन लाइंस 2 की। 2, तो बिल्कुल, मैम। एग्जैक्टली। 2 रेज टू पावर n सिलेक्शन लाइन। n जो है वो क्या है? n की वैल्यू जो है ना हमने सेट करनी होती है, जितनी हमारे पास जो है वो ये होती हैं, एक सेकेंड, 2 रेज टू पावर 1 जो होता है वो क्या होता है? 2। ठीक है, तो 2 रेज टू पावर n जो है, ये जो n है ना, n इज इक्वल टू सिलेक्शन लाइंस। ठीक है, और 2 रेज टू पावर इज इक्वल टू, अगर x है, मैम कहाँ है आपकी स्क्रीन रुकी हुई है? स्क्रीन क्यों रुकी हुई है? मैम कुछ लोगों ने क्लास ज्वाइन की है, वो कह रहे हैं कि अब तक हम इन नहीं हुए। अच्छा, चलें इनको भी देख लें। लेक्चर आया पर ये लेट कमर्स है ना, तो फिर लेट कमर्स को थोड़ा सा जो है वो एंजॉय तो कराना चाहिए ना, वेट करें बगैर। यस मैम। मैम अचानक से आगे क्लास पता ही नहीं चला। बहुत अचानक से आ गई क्लास है। कोई नहीं, अचानक से क्लास आई है, लेकिन मैं इधर ही हूँ, आप जब तक जितना टाइम लेंगे मैं दूंगी। ठीक मैम।
हर थोड़ी देर के बाद ना मुझे मतलब 15 मिनट के बाद एक दफ़ा याद करवा दिया करें, मैं जो हूँ ना इनको एडमिट कर दिया करूँगी नए जो आते हैं, ठीक है। अब ये तो आते रहेंगे, अगर इनका इंतजार करती रहूंगी तो फिर तो शाम हो जाएगी। ऐसे ही है मैम, बिल्कुल। तो थोड़ी देर के बाद ना 15 मिनट के बाद एक दफ़ा याद करवा दिया करें। ओके मैम। वो मैम असल में व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे थे ना ऊपर से, तो मुझे हाँ फिर तो वो नजर आ क्या ना, गया वो मुझे बता दिया करें ना, यही मैं कह रही हूँ। था। ओके चलें अच्छा ठीक है। अच्छा, अब जो है मैं स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ फिर से। यस मैम। अब नजर आ रहा है? जी मैम आ रही है। जी मैम आ रहा है। मैम आ गया। अच्छा यस मैम। ठीक है। अच्छा ये देखें कि अच्छा अच्छा मक्स की समझ आ गई है, ठीक है। अच्छा मैं डिस्कस करी थी, आप ना अपने पास बेशक लिख लें, कॉपी पेंसिल लेकर बैठा करें। 2 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू x, ठीक ये है। प्ले का नेट पे नहीं होता? प्ले होता है लेकिन मैंने खुद रोका हुआ है, मैं आपको बता रही हूँ ना, इसी स्लाइड से बता रही हूँ। ओके। ठीक है। दोबारा बोलिएगा मैम। 2 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू x, ठीक है। अच्छा अब ये जो n है ना, ये n है हमारे पास सिलेक्शन लाइंस की क्वांटिटी। अगर हमारे पास सिलेक्शन लाइन, जैसे कि इस केस में हमारे पास अगर सिलेक्शन लाइन 1 है तो 2 रेज़ टू पावर n 2 रेज़ टू पावर 1 हो गया, ठीक है। जी मैम। जी जी मैम। मैम। 2 रेज़ टू पावर 1 अब इज इक्वल टू x, x की वैल्यू क्या हुई? 2 रेज़ टू पावर 1 क्या होता है? मैम 2 2 होता है। x की वैल्यू क्या हो गई? 2। 2 अब 2 जो है हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ इनपुट्स। इनपुट्स। x जो था वो हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स है, और n जो है वो हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस है। सिलेक्शन लाइन। जी मैम। 2 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू x, ये अपने पास लिख लें, और फिर उसके बाद n की वैल्यू लिख लें कि n क्या चीज है और x क्या चीज है, ये लिख लें, ठीक है। लिख लिया ये एक मैम। फॉर्मूला है, जब कभी आपको मक्स आएगा और आप जो है ये देखना चाहेंगे, अच्छा अब इतनी नंबर ऑफ इनपुट्स हैं तो कितनी सिलेक्शन लाइंस होंगी, क्योंकि मक्स बनाने को आएगा ना, ठीक है। ठीक मैम। जी यस मैम। या मक्स से कोई चीज ये नहीं तैयार करने को आएगी। हाँ जी। x नंबर ऑफ इनपुट है और n क्या था? सिलेक्शन लाइन पॉइंट। n जो है वो सिलेक्शन लाइंस थी n, और x जो था वो नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, ओके। ठीक है। अच्छा अब जो मैं इसको प्ले करती हूँ, नेक्स्ट जो है ना देखते हैं। अच्छा मक्स जो है वो हमें कोई भी नई आउटपुट नहीं देता, क्या देता है? सिर्फ और सिर्फ जो हमारी इनपुट्स होती हैं उसी वो उन्हीं को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन ये डिसाइड करना कि जो है वो किसको करेगा, मतलब किसको रिफ्लेक्ट करेगा और किसको नहीं, ये किस पर डिपेंड करता है? हमारी सिलेक्शन लाइन पर। अब जैसे ये 4 to 1 मक्स है, ठीक है। 4 to 1, 4 इनपुट्स एंड 1 हमारे पास आउटपुट, ठीक है। जी मैम। यस मैम। अच्छा 4 इनपुट्स हैं और 1 हमारे पास जो है वो आउटपुट है, तो ये 4 इनपुट्स और 1 आउटपुट के लिए कितनी सिलेक्शन लाइंस चाहिए? आउटपुट को छोड़ दें, 4 इनपुट्स हैं, ठीक है। 4 जो हैं वो आउटपुट यानी 4 वेरिएबल्स क्रिएट होने चाहिए। कितनी बिट्स का आपके पास वेरिएबल होगा तो उससे हो सकती हैं? 16 नहीं 16 नहीं, देखिए ना ये नंबर ऑफ इनपुट्स जो हैं वो ज्यादा हैं, इनको सिलेक्ट करने के लिए हमें लाइंस थोड़ी चाहिए होंगी, ठीक है। जैसे कि पहले 2 हमारे पास इनपुट्स थी तो हमें सिर्फ एक लाइन चाहिए थी, अगर 0 होगी तो और 1 होगी तो 2 डिफरेंट हो गई ना। यस इसी मैम। तरह से 4 इनपुट्स हैं तो कितनी हमें लाइन चाहिए? 4, पहली 0 1 2 3, ठीक है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ जी। इनपुट्स 3 होते, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स 3 होते, ठीक है, I0 1 और 2 यहाँ तक होते, तो आपको जी सिलेक्शन मैम। लाइन कितनी चाहिए थी? क्या एक सिलेक्शन लाइन से काम चल सकता था? नो मैम। नो मैम, ठीक है। अब 2 से चल सकता है, ठीक है, बेशक एक एक्स्ट्रा बनता होगा, लेकिन हमारी ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट यही है कि 2 इनपुट लाइंस होनी चाहिए, ठीक है। यस। अब इसी तरह से मुझे बताएं कि अगर आपके पास 6 हों आपके पास जो है वो इनपुट्स, तो 3 चाहिए होंगे। सिलेक्शन लाइन 3 चाहिए होंगी। अगर 8 हो तो कितनी चाहिए होंगी?
4 मैम 4 4 चाहिए हमें। ना 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 मैम हाफ हो जाता है क्या? फौरन हो से जवाब जाएगा। मत दे, इसको सॉल्व करके देखें। ये देखिए 3 चाहिए, क्योंकि 3 से 3 हमारे पास चाहिए। कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं? 8 बनते हैं। यस मैम। 3 बिट्स हों तो हमारे पास कितने इनपुट, कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 8 बनते हैं, ठीक है। 8 मैम। तो इसलिए जो है वो, अगर हमें 8 नंबर ऑफ इनपुट्स हैं तो सिलेक्शन लाइंस कितनी चाहिए? 3, 3 ठीक है। 8 to 1 मक्स जो है वो, ये इसकी जो है वो इसकी बाहर की जो आउटलुक है वो कैसी होगी? अच्छा, मक्स का सिंबल को भी देख लें। ये देख रहे हैं मक्स कैसे बनना हुआ है? जी मैम। यस ठीक है, मैम। इसी तरीके से बनाना है। अच्छा, अब ये देखें, ये नंबर ऑफ 3 इनपुट्स के लिए जो है, ये हमारे पास इक्वेशन कितनी लंबी हो गई है। इक्वेशन कैसे निकली है ये देखें। इसका, इसके अंदर की जो हायरार्की है, यानी कि मक्स के अंदर की बॉडी कैसी है, उसमें क्या है कि सारे के सारे एंड गेट्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये देखिए, ये मिन टर्म्स है, ए डैश, बी डैश, सी डैश, ए डैश, बी डैश, सी, ये मिन टर्म्स है ना, जी मैम। जी ठीक है। जितने कॉम्बिनेशंस होंगे, यानी 3 अगर आपकी इनपुट्स हैं ए बी सी, तो उनकी कितनी मिन टर्म्स बन सकती हैं? 8 बन सकती हैं। वो सारी की सारी ये मिन टर्म्स लिखी हुई हैं, ठीक है। जी मैम। ये 0 से लेके ना, ये देखिए, ये 7 तक, ए बी सी क्या होता है? 7, 7 ठीक है। सारी की सारी वो लिखी हुई मिन टर्म्स, और फिर उन सबको जो है वो एंड किया हुआ है। उन मिन टर्म्स को किसके साथ एंड किया हुआ है? सिलेक्शन लाइंस के साथ। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, ये कौन है? मैम वजीर आजम। न्यू हाँ, प्राइम लेकिन मिनिस्टर ये होगा। आप लोगों में से क्यों हो रहा, बन रहा है? पता नहीं। क्या पता बन गया हो। पता नहीं मैम। अच्छा, चलें, ठीक है। ये देखें, इसकी हायरार्की यही है, लेकिन ये हायरार्की को सिर्फ एक बार देख लें, ये फॉर्मूला लिखने को, ये हायरार्की बनाने को नहीं आती, अंदर का स्ट्रक्चर बनाने को नहीं आता, ठीक है। वो ऑब्वियस सी बात होती है कि जो है वो कैसे है, ठीक है। नेक्स्ट करूं? पता होना चाहिए कि अंदर से काम कैसे करता है, ठीक है। एंड हो रही होती है ना, तो एंड में आपको पता है एक भी 0 हो जाए, सिलेक्शन लाइन की लाइन अगर 0 हो गई तो क्या हो गया? वो वाली लाइन 0 हो गई, ठीक है। हो गई जी। और फिर उन यस सबका मैम। और 0 होता है एंड पे, जेड जो होता है ना, इन सारी लाइंस का असल में और होता है, तो कोई जिस एक की भी वैल्यू होगी वो उसको क्या कर देगा? 1 कर देगा। वो उसको जो है जेड जो है उसकी वैल्यू को आगे रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। यस मैम। अच्छा, इसने कोई एग्जांपल नहीं दी? नहीं दी। ये वही बातें हैं सारी की सारी, जो है वो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो मेन टॉपिक है, मैं आपको सारे के सारे सिर्फ वही टॉपिक्स करवाऊंगी यहाँ पर जिनका लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादातर आता होता है, ठीक है। जी मैम। अच्छा, लोगों ने आना बंद नहीं करना, आते जाएंगे आते जाएंगे। अच्छा, ये क्वाड मल्टीप्लेक्सर यूज टू सिलेक्ट डाटा, ठीक है। अभी देखिए, ये ना एक हायरार्की है जिसमें जो है वो 4 2 to 1 मक्स लगे हुए हैं सीरीज में, ठीक है। जी मैम। ठीक है, इन सब की कॉमन सिलेक्शन लाइन है। ये देखें, ये ए है, 2, अगर 2 to 1 मक्स होता है तो उसकी सिलेक्शन लाइन जो है वो कितनी होती है? 1 बिट की होती है ना, जी मैम। एक जी सिलेक्शन मैम। लाइन होती है, ठीक है। तो वो जो 1 बिट की जो सिलेक्शन लाइन है ना, ए, वही सबके लिए कॉमन है, ठीक है। अब इसको 2 to 1 के अंदर जो 2 इनपुट्स जा रही है ना, वो जो है वो एक्स और वाई की वैल्यूज जा रही हैं, ठीक है। यानी इसको भी एक्स और वाई की वैल्यू दी, इसको भी एक्स और वाई की वैल्यू दी, इसको भी दी और इसको भी दी, ठीक है। इन सबको डिफरेंट जो है वो, बेटा हैंड रेज किया किसी ने या गलती से हो गया? अच्छा, जब हम a को 0 वैल्यू देंगे ना, तो वो x की वैल्यू उठाएगा, ठीक है। यानी इस मक्स में भी जो x की वैल्यू वो उठा ली, इस मक्स में जो x की वैल्यू वो उठा ली, इस मक्स में जो x की वैल्यू है, ठीक है, और इस मक्स में, ठीक है। तो उसने क्या करेगा कि जब आइए देखें, ये सारा निचोड़ है इस पूरी सारी बात का, जब a इज इक्वल टू 0, हमारे पास सिलेक्शन लाइन कौन सी है? a। एक सिलेक्शन लाइन का मतलब है या तो 0 हो सकता है। ये लाइनें कैसे डल रही हैं मुझसे? कोई और लगा रहा है मैम। आ रहा है मैम। तो ना करें डिस्टर्ब, आपको इज्जत रास नहीं आती।
अच्छा मैम ये ये प्राइम मिनिस्टर लोग बना रहे हैं। मैम ये मैम ब्लैक ठीक डॉट करें। खत्म कर दें। मैम अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हैं कि उनको आपकी आवाज नहीं आ रही, तो उनको कोई मसला हो रहा है। अच्छा ठीक उनसे उनसे कहो कॉल ओवर इंटरनेट करें। ए की वैल्यू 0 होगी, मैम एक्स की सारी वैल्यूज रिफ्लेक्ट होंगी, अगर ए की वैल्यू 1 होगी तो वाई की सारी वैल्यूज रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है, जी मैम। यस अच्छा ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये आपकी स्लाइड्स में उसी में जो मैं शेयर करूंगी ना उसके अंदर दिए हुए हैं। ठीक है, तो इनको जो है वो आपने बनाने की कोशिश करनी है। 4 to 1 मक से क्या बनाना चाह रहा है, ठीक है, इसकी ना एग्जांपल्स मिल जाएंगी आपको, वैसे मैं भी शेयर कर दूंगी सॉल्व एग्जांपल्स, तो आपको उससे ये अंदाजा हो जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जी मैम। ठीक है। अच्छा अब है 3 स्टेट बफर। ये बफर क्या होता है, ये कुछ भी नहीं होता, एक स्विच की तरह से काम करता है। बफर जो है ना एक स्विच की तरह से काम करता है। इसकी मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखिए ए बी और ये सी, ठीक है, यानी ए जो है वो इनपुट है, सी जो है वो आउटपुट है। ठीक है, और बी जो है ना वो इनेबल का एक स्विच है, यानी कि बी अगर 1 होगा तो ए की जो भी वैल्यू है वट एवर 0 है 1 है जो भी वैल्यू वो आगे ट्रांसलेट होगी, यानी सी में जाएगी। ठीक है, अगर बी की वैल्यू 0 होगी तो ए की वैल्यू आगे सी में नहीं जाएगी। ठीक है, जी मैम। ओके मैम। अच्छा अब ये इसकी ना डिफरेंट फॉर्म्स यहाँ पे बताई हुई है बफर की। बेटा म्यूट कर लें जिसका माइक खुला हुआ है ना। अच्छा ये देखें, ये एक नॉर्मल बफर है, ठीक है, इसका ट्रुथ टेबल है। इसमें देखें ये क्या कह रहा है कि अगर बी की वैल्यू 0 है तो जो है वो सी में ए की वैल्यू जा रही है। ठीक है, और अगर बी जो है वो 1 है तो वो जो है वो अच्छा नहीं, अगर बी की वैल्यू 1 है तो सी जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है ए की वैल्यू। ठीक है, इतना वो है ना जैसा 20 मैंने लिख पहले के बताया था आपको, सही मैम। हमारे पास जो स्विच है जिसको मैं कही थी वो बी, यानी कि वो बी है, ए जो है वो इनपुट है, सी जो है वो आउटपुट है। ठीक है, और बी जो है वो एक स्विच है कि अगर वो ऑन होगा तो ए की वैल्यू आगे जाएगी, अगर वो ऑफ होगा तो ए की वैल्यू आगे नहीं जाएगी। ठीक है, ये जी यानी इम्पिडेंस यानी कुछ भी नहीं दे रहा वो। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि ये सी आउटपुट जो है उसके आगे क्या किया हुआ है, ये इन्वर्ट गेट लगाया हुआ है। गुड ठीक है, जी मैम। यानी सिर्फ क्या होगा पिछले वाले से यही डिफरेंस होगा कि आउटपुट जो है वो इन्वर्ट हो गया आगे जाएगी। ठीक है, इसमें क्या होगा कि बी का स्विच जो है वो इन्वर्ट है, यानी बी की ए की वैल्यू कब आगे जाएगी, जब बी की वैल्यू जो है वो 0 होगी। 0 हो। ठीक है, जी मैम। जब बी के साथ भी इन्वर्ट डाला हुआ है और सी के साथ भी। ठीक है, यानी सी के पास एक तो वैल्यू ए की इन्वर्ट होकर जाएगी क्योंकि सी के साथ क्या है, इन्वर्ट लगा हुआ है। ठीक जी है, मैम। और बी के साथ इन्वर्ट होने का मतलब क्या है, बी के साथ इन्वर्ट होने का मतलब ये है कि ए की वैल्यू कब रिफ्लेक्ट होगी, उस सूरत में रिफ्लेक्ट होगी जब बी की वैल्यू जो है वो 1 की बजाय 0 होगी। जब बी की वैल्यू 0 होगी तो वैल्यू रिफ्लेक्ट होगी, और वैल्यू रिफ्लेक्ट क्या होगी, ए का ऑपोजिट। ठीक है, जी मैम। अच्छा ये दो बफर से मिलाकर जो है वो क्या बनाया हुआ है, डेटा सिलेक्शन की लाइन बनाई हुई है। ठीक है, यानी कि दो बफर्स को हम इस तरह से मिलाए ना तो 2 to 1 मक्स का काम करता है, ये बताया गया इसमें। ठीक है, ये 2 to 1 मक्स की ही आगे फॉर्मूला लिखा हुआ है। सारे वही लगाए हुए, ये बफर्स हैं, ये ए की इनपुट जा रही है, ठीक है 4 बिट, और ये ए का जो है वो साथ में क्या लगा हुआ है, इसका इनेबल का स्विच लगा हुआ है। ठीक है, ये स्विच ऑन होगा तो ए की वैल्यू जाएगी, अगर ये ऑफ होगा तो इसकी वैल्यू नहीं जाएगी। ठीक है,
इसको स्किप करते हैं, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके मैम। डिकोडर, यहाँ से सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। डिकोडर और इनकोडर्स। मैम प्लीज सबके माइक ऑफ करवा दें मैम। बेटा माइक ऑफ कर ले या मैं करूं? मैम बारिश और उसका होना है। मैम बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। और मैम ये लाइंस भी इंटरप्ट कर रही है। यस मैम। जो लाइन भी मैम खत्म कर सबसे दे। पहले ये चेक करेंगे लाइंस लगाई किसने है। मैम पता चल जाता है, वैसे आपको पता चल जाएगा। आज तक ऐसे हुआ नहीं ना कभी, तो मुझे देखना पड़ेगा कि कैसे पता चलेगा। मैम कितनी मैम इस पे वैसे मैम इस पे बदतमीजी क्लिक वाली करें, हरकत नाम की आ है जिसने जाएंगे। भी की है। मैम ऊपर से ऑप्शन ही ऑफ कर देना, ये वाला लाइन कोई भी लगा सकेगा फिर। और मैम रिकॉर्डिंग से भी पता चल जाएगा आपको। अच्छा चलें ठीक है। सर को माइक बंद कर मैं दें सीआर के शेयर करती हूँ स्क्रीन। अच्छा डिकोडर्स को समझते हैं पहले हम कि इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, ये क्या काम करता है, ठीक है। डिकोडर जैसे कि इसके नाम से मतलब ऑब्वियस है कि ये वैल्यूज को डिकोड करता है, ठीक है। हम कई बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं कि डेटा को एज इट इज नहीं कहीं पर सेंड किया जाता सिक्योरिटी की वजह से, ठीक है। तो क्या किया जाता है, उसको डिकोड करके जो है वो सेंड कर दिया जाता है, और दूसरे टर्मिनल पर या दूसरे एंड पर हमारे पास क्या होते हैं, इनकोडर्स होते हैं, जो कि उस डेटा को जो है वो इनकोड कर लेते हैं, वापस रिस्टोर कर लेते हैं, और फिर आगे वो मैसेज जो है वो रीड किया जाता है, ठीक है। जी मैम। डिकोडर्स और इनकोडर्स। अच्छा डिकोड जो है वो क्या काम करता है, ठीक है। ये क्या, ये देखें, ये पहली लाइन इसकी बहुत ही जो है ना वो उसने प्रिसाइज करके बता दिया है कि टू जनरेट ऑल द मिन टर्म्स, ठीक है। ये सारी की सारी मिन टर्म्स को जनरेट करता है। मिन टर्म्स हम सारी की सारी आप इसको छोड़ दें, अगर हम खुद सोचे तो हमारे पास अगर 3 वेरिएबल्स हैं ए बी सी, तो आप इसकी मिन टर्म्स को जनरेट कर सकते हैं। जी मैम। मिन टर्म्स क्या होती हैं, सबसे पहली मिन टर्म क्या होती है, ए की वैल्यू 0 हो, बी की वैल्यू 0 हो और सी की वैल्यू 0 हो, ठीक है। यानी ए डैश बी डैश सी डैश, ठीक है। और सबसे जो लास्ट है यानी सेवंथ नंबर 8th नंबर पे वो क्या होती है, ए बी सी, ठीक है। ये देखें ए बी सी, जी मैम। ठीक है। ये इनका कोड है y0 y1 y2 y3 अप टू y7, ये इसका कोड है। यानी कि ये जनरेट क्या करता है, ये मिन टर्म्स को जनरेट करता है, ठीक है। अच्छा अब डिकोडर में कोई भी सिलेक्शन लाइन वगैरह नहीं होती, ये जो इनपुट्स होती हैं उसकी आगे मिड टर्म्स को जनरेट करता है, और एट अ टाइम कोई एक वैल्यू जो है ना, यानी कि ये जो आगे 3 to 8 का मतलब है कि अगर 3 इनपुट्स हैं तो 8 हमारे पास क्या है, आउटपुट्स है, ठीक है। और एक टाइम पर सिर्फ और सिर्फ कोई एक ही आउटपुट की लाइन जो है वो 1 होगी, ठीक है। या y6 1 होगी या y4 1 होगी, ठीक है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि y2 y3 दोनों इकट्ठी 1 हो जाए। समझ रहे हैं बात? आउटपुट की जो लाइंस हैं वो कितनी है, वो हमारे पास 8 हैं। कब 8 होंगी, जब हमारे पास 3 इनपुट्स हैं, ठीक है। और जो है वो जो है वो दूसरा ये कि इनमें से इसकी जो आउटपुट की लाइंस हैं उनकी वैल्यूज ऑब्वियस है, ठीक है। यानी y3 की हमेशा यही वैल्यू होगी, a डैश b c, ठीक है। जी मैम। अच्छा तो इनमें से कोई एक वैल्यू जो है ना y0 की 1 होगी या y6 की 1 होगी, तो हमारे इसका मतलब है कि इसने डेटा को इनकोड कर दिया, हमारे पास डेटा की क्या वैल्यू आई है, a b c डैश। वो जिसको लाइन को y3 को 1 करेगा, जिस भी लाइन को जो है वो 1 करेगा ना, उसकी जो वैल्यू है वो आगे ट्रांसलेट हो जाएगी, उस मिन टर्म की वैल्यू आगे चली जाएगी। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारा डेटा जो है वो डिकोड हो जाएगा, ठीक है। बेटा माइक ऑफ करें प्लीज। ये जानबूझ के कर रहे हैं मैम। आप कर सकते मैम ये प्राइम मिनिस्टर उसी की। अच्छा ये जो है ना 3 वैल्यूज हैं इनपुट्स की। अच्छा डिकोडर बेटा समझ में आ गया कि इसकी मेन बातें क्या हैं। इसकी 3 to 8 डिकोडर का मतलब है कि 3 इनपुट्स और 8 आउटपुट्स। 8 आउटपुट्स के आगे लेवल जो है वो ऑब्वियस है और उनकी वैल्यूज भी ऑब्वियस हैं, ठीक है। सिर्फ क्या होता है कि कोई उनमें से एक लाइन जो है वो 1 हो जाती है, जो जिसकी लाइन 1 होगी उसकी जो वैल्यू है वो उसको हम रीड कर लेंगे। अगर y5 की वैल्यू जो है वो 1 हुई है, ठीक है, ये वाली लाइन y5 वाली लाइन 1 हुई है,
तो हमारे पास क्या वैल्यू है, A B डैश C, ठीक है। जी मैम। यूजेज ऑफ लाइन डिकोडर, ठीक है। अब ये क्या है कि देखिए इसने फंक्शन दे दिया है, ठीक है। ये फंक्शन, ये क्वेश्चन की फॉर्म में दिया हुआ है बेटा, ये ऐसे आपको फंक्शन आ सकता है। f1 है और उसने बता दिया कि इसके इनपुट्स a b c और d हैं, ठीक है, और उसकी वैल्यू है m1 प्लस m2 प्लस m4। अब आपने देखा होगा कि डिकोडर की वैल्यूज जो आउटपुट की लाइंस होती हैं उसकी जो ऑब्वियस वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं, वो मिन टर्म्स होती हैं, ठीक है। मिन टर्म्स जो हैं वो हमारे पास किस तरह से फॉर्म में होती हैं, मतलब है कि हमारे पास जो है वो डॉट करके आती हैं सारी। मिन टर्म्स में क्या होता है, डॉट होता है, ठीक है। तो इसको जो है उसने f1 को इस तरह से लिख लिया है, डैश यानी होल डैश, यानी इसका होल डबल कॉम्प्लीमेंट ले लिया है। एक तो बाहर को कॉम्प्लीमेंट ले लिया और एक अंदर वाला कॉम्प्लीमेंट है उसको इम्प्लीमेंट कर लिया। तो m1 के ऊपर डैश, ये प्लस जो है वो डॉट में आ गया, ठीक है, और m2 के ऊपर डैश और m4 के ऊपर, ठीक है, ये डॉट, ये प्लस जो है ये डॉट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यानी कि ये f1 और ये f1 सेम है। एग्री करते हैं आप? जी मैम। ठीक है। अच्छा अच्छा, अब इस f1 को हमने रिफ्लेक्ट करना है इस डिकोडर में, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास ये 4 इनपुट लाइंस हैं। कैसे पता चला ये 4 लाइंस है, क्यों, फंक्शन में देखें ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है। जी मैम। अच्छा, मैं इसको पॉज कर देती हूँ। अच्छा ठीक है, अब उसके बाद जो है वो आपने ये देखा कि अब हमने इसको जो है वो f1 को यहाँ से ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो हम क्या किए कि हमने ये जो डिकोडर है, हमने ये देखें m1 के ऊपर डैश, m2 के ऊपर डैश, m4 यानी सबके ऊपर सब मिन टर्म्स के ऊपर डैश है, यानी उनका इन्वर्ट है। तो हमने डिकोडर की जो आउटपुट की लाइंस है ना, उन सबके आगे ये इन्वर्ट गेट लगा दिया, ठीक है। ये देख रहे हैं छोटा सा गोल सर्कल, ठीक है, सबके आगे इन्वर्ट गेट लगा दिया, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या आ गया, m1 का डैश आ गया, m2 का डैश आ गया, m4, क्यों, क्योंकि हमारे पास सारी जो है वो क्या किस में है, इन्वर्ट की फॉर्म में है। उसके बाद क्या हो रहा है, अब ये इस m1 डैश, m2 डैश और m4 डैश को क्या किया जा रहा है, इन पे कौन सा गेट इंप्लीमेंट किया गया है, ये आपस में एंड हो रहे हैं, लेकिन और का बेटा ये देखें m1 डैश, m2 डैश और m4 डैश, इनके दरमियान में डॉट है ना, एंड। मैम ऊपर का है और का दिया हुआ है ना, हाँ जी, ऊपर और m1 हमने इसको प्लस चेंज m2। किया। ओके मैम, ओके। है कि दोनों फंक्शन सेम है। जी मैम, डिमार्कर ना लगाएंगे तो वही बन जाएगा ऊपर वाला ही। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, अब जो है वो ये देखिए ये एंड तो है, लेकिन ये एंड के अलावा एक और गेट है जो जिसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया। ये आप 7 चैप्टर की मेरी वीडियोस देखेंगे ना तो आप समझ जाएंगे फौरन। इसको देखते साथ ही देखिए सबके दरमियान में डॉट है, यानी कि एंड हो रहा है, और एंड होने के बाद ये इन्वर्ट हो रहा है। ये होल कॉम्प्लीमेंट को देखें। जी मैम, नॉट है, हाँ जी, ये नॉट हो नोट हो रहा रहा है, है। नोट। एंड होकर जब नॉट होता है तो ये क्या होता है, इसे एक और गेट होता है, ये इसकी वर्किंग है, ये नैंड है। एंड का ऑपोजिट क्या, इन्वर्ट क्या होता है, नैंड। ओके मैम। ठीक है, ये हमारे 7 चैप्टर में आपने वो नहीं पढ़ा ना, इसलिए मैं आपको अभी बता रही हूँ। अदरवाइज आप इसको देख के साथ ही समझ जाएंगे कि ये नैंड गेट लगा हुआ है, जी मैम। बजाय इसके कि हम तीनों को पहले एंड करें और उसके बाद आगे इन्वर्ट लगाएं। ठीक है, जी मैम। तो ये देखिए ये नैंड का गेट है, ये नैंड का सिंबल है, यानी एंड के आगे एक छोटा सा डॉट जो है ये नैंड का सिंबल है। और ये हमें क्या वैल्यू दे रहा है, f1 की वैल्यू दे रहा है। ठीक है, इसी तरह से f2 की जो है ये, इसमें ये देखें ये सारी f2 में m4 डैश है, m7 डैश और m9, तो m7 m4 और m9 डैश करके ये तीनों आ रहे हैं। ठीक है, और ये तीनों जो है वो आपस में क्या हो रही है, नैंड हो रहे हैं, ये f2। ठीक है जी मैम। तो ये इस तरह से आपको डिकोडर के थ्रू आपको कह सकते हैं कि इस फंक्शन को रियलाइज करें। इस फंक्शन को रियलाइज करने का क्या मतलब है, या आपने उसको क्या करना है, उसको बनाना है। ठीक है, तो सिंपली आपने क्या किया, सिर्फ एक डब्बा बनाया डिकोडर का, उसको लिख लिया कि ये 4 to 10 जो है वो डिकोडर है। ठीक है, 4 to 10 कैसे पता चला आपको, देखिए ये ABCD 4 तो इससे पता चल गया कितनी नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, 4। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो
नंबर ऑफ आउटपुट्स